एक राजा था, बहुत दयालु था और अपनी प्रजा के सुख दुख का हमेशा ख्याल रखता था। उसका मंत्री बहुत समझदार था तथा बुद्धिमान था। राजा अपने मित्र की सलाह से ही राजकाज चलाया करता था, लेकिन मंत्री बहुत बूढ़ा गया और राजा ऐसा कि मंत्री बहुत जरूरत थी। राजा ने एक नए मंत्री की बहुत खोज की, लेकिन उसे कोई योग्य मंत्री नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए राजा को अभी चिंता सताने लगी थी कि काफी सोचने के बाद राजा ने नई मंत्री को बनाने का काम करने के लिए बूढ़े मंत्री को दे दिया और कहा, मुझे आप अपने जैसा ही एक मंत्री खोज कर दीजिए। बूढ़े मंत्री ने राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को एकत्रित किया और बहुत ही कठिन परीक्षाओं के बाद 4 सबसे अच्छे बुद्धिमान को चुना। अब बूढ़े मंत्री के पास इन चारों में से किसी एक को चुनाव करना था। चारों ही व्यक्ति बहुत बुद्धिमान थे, इनमें से किसी एक का चुनाव करना बहुत कठिन कार्य था। अब बूढ़े मंत्री ने चारों व्यक्तियों की एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने चारों व्यक्तियों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया जिसमें 2 दरवाजे थे। अब बूढ़े मंत्री ने बारी बारी से प्रत्येक कमरे में जाकर बुद्धिमानों को बताया कि इस कमरे में 2 दरवाजे हैं, मैं एक कमरे में अंदर से ताला लगा देता हूँ और दूसरे कमरे में बाहर से ताला लगा देता हूँ। चाबी की बिना आपको अंदर से बाहर खोलकर आना होगा। आप में से जो भी कमरे में बाहर आ जाएगा वह ही विजेता माना जाएगा और उसे ही मंत्री चुन लिया जाएगा। चारों बुद्धिमानों में से 3 बुद्धिमान बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे, बिना चाबी के तो ताला खुल नहीं सकता, ताला नहीं खुलेगा तो दरवाजा भी नहीं खुल सकता, बिना दरवाजा खोले हम बाहर जा नहीं सकते और चाबी हमारे पास नहीं है। पूरी रात भर सोचने के बाद तीनों को कोई तरीका समझ में नहीं आया। चौथे बुद्धिमान ने अपने विवेक और सूझबूझ से काम लिया। उसने सोचा, बंद ताला बिना चाबी के खुल नहीं सकता और चाबी मेरे पास नहीं है। नहीं, बूढ़े मंत्री ने मुझे बताया कि आपको बाहर आना है, इसका मतलब कोई न कोई ऐसा तरीका जरूर है जिससे बाहर जाया जा सकता है। मुझे दरवाजे के पास जाकर ताले को देखना चाहिए, शायद इस ताले और दरवाजे में ही इसको खुलने का रहस्य हो। यह सोचते हुए वह दरवाजे के पास गया और उसने ताले, दरवाजे, कुंडे और सरकंडे को बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा कि ताला कुंडे में लगा है लेकिन सिटकड़ी खुली हुई है। अब उसकी आंखें चमकने लगी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर बूढ़ा मंत्री चारों में से किसी एक का सबसे पहला आने वाले का इंतजार कर रहा था। बूढ़े मंत्री ने उन बुद्धिमान व्यक्ति को गले लगा लिया और राजा के पास लेकर जाकर पूरी घटना को बताया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत उस चौथे व्यक्ति को मंत्री बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि हम लोग अपनी लाइफ में समझदारी और बुद्धिमानी से काम ले तो बहुत सी समस्याओं को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो दूर से देखने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो हम देखते हैं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम समझ रहे हैं। लाइफ में बहुत सी समस्याओं को हम ये सोचकर टालते रहते हैं कि यह बहुत बड़ी है, जबकि यदि समझदारी से उन समस्याओं को सुलझाने का निर्णय लिया जाए तो उन्हें सोल्व करना उतना कठिन नहीं होता। चौथे बुद्धिमान व्यक्ति ने समझदारी से काम लिया और कमरे से बाहर निकलने का तरीका खोज निकाला। पहले 3 व्यक्ति केवल सोचते ही रह गए। उनमें से किसी ने दरवाजे के पास आकर ताले, कुंडी और सिकंडी को देखा ही नहीं, तो दोस्तों वह कैसे पास होते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।